जय शिनेन्द्र, सादर सलाम, दुआ, राम राम। कैसे हैं सभी? खुश होंगे। ठंड के अपने नज़ारे हैं, उनको ले रहे होंगे और कोशिश है कहीं घूमने का प्लान भी कर रहे होंगे। वैसे सर्दियों में पहाड़ों की जगह पर घूमना अच्छा रहता है। हाँ, घूमना फिरना हमारे नेचर में होना चाहिए। नॉलेजेबल भी है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, मन को शांति भी मिलती है और थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है रूटीन लाइफ से। हाँ, मेरा रूटीन डेली का वीडियो भेजना, आपको पढ़ाना, समझाना, आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको रेडी करना है। मेरा चल रहा है वीडियो संधि, जिसमें मैंने पहले संधि के बारे में, संधि विच्छेद के बारे में, फिर स्वर संधि और उसके भेदों के बारे में आपको बताया। आज हम फिर से संधि के जो हिस्सा है स्वर संधि, उसी का आखिरी भाग यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा सा मैं रिपीट कर देती हूँ। मैंने बताया संधि शब्द का अर्थ है मेल, जोड़ या योग, जिसमें हम जब कुछ शब्दों को आपस में मिलाते हैं तो उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है वो संधि है। ध्वनियों के मिलने से या वर्णों के मिलने से ये परिवर्तन आता है। और संधि विच्छेद भी मैंने आपको बताया, जब संधि के नियमों के अनुसार मिले हुए वर्णों को जब हम अलग करते हैं तो वो क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है ना? यही बताया था। संधि के 3 भेद मैंने बताए थे। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि हमने किया, उसके 4 भेद हमने किया। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब 2 स्वरों का परस्पर मेल होने से, है ना, किसका मेल होने से? 2 स्वरों का परस्पर मेल होने से किसी एक स्वर में या दोनों स्वरों में जो परिवर्तन होता है वो स्वर संधि कहलाता है। जैसे वर्गा आकार, वर्गा जमा आकार, वर्गाकार, है ना? उदाहरण मैंने दिया है। और फिर मैंने आपको बताया कि स्वर संधि के 5 भेद है। दृक्, गुण, यण, वृद्धि, अयाधि। हमने कौन से किए हैं? दृक्, गुण, अयाधि, वृद्धि। आज हम कौन सा पढ़ेंगे? यण। दृक् संधि हस्व और दृघ मिलने से जो परिवर्तन आता है, इसके कुछ नियम बताए मैंने। जैसे अ जमा अ क्या बन गया? आ। वेद जमा अंत क्या बन गया? वेदांत, है ना? और परम जमा अर्थ क्या बन गया? परमार्थ। इसी प्रकार मैंने आपको बताया गुण संधि में, मैंने गुण का अर्थ बताया था क्या होता है? विशेष। और गुण ग्रामर में कहाँ हमने यूज किया है? व्याकरण में गुणवाचक विशेषण में। और गुण एक प्रत्यय के रूप में भी और उपसर्ग के रूप में भी। तो गुण का अभिप्राय क्या है? स्वरों के गुण में जब परिवर्तन होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। जैसे अ जमा ई क्या बन गया? अय। और स्व जमा इच्छा क्या बन गया? स्वेच्छा। तो व और ई के मिलने से क्या बना? अय। और वो मात्रा ए में चली गई तो वो क्या बन गया? स्वेच्छा, है ना? तो इससे उनके गुण में परिवर्तन हुआ। कई बार पहले शब्द में परिवर्तन आता है, कई बार दूसरे शब्द में परिवर्तन आता है ये शब्दों में परिवर्तन ही। जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का मिलन होता है तो क्या बनता है? संधि बनता है। इसके बाद मैंने वृद्धि बताया था। वृद्धि में मैंने क्या बताया था? ओ या आ के बाद अगर ए ऐ आता है तो वो क्या बन जाता है? ऐ, अर्थात बड़ा ऐ। एक जमा एक अकेक, लोक जमा एषणा लोकेशना। उदाहरण समझ में आ रहे हैं ना? यहाँ समझ में आ रहे हैं ना? ठीक है, ये हमने पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा अयादि। अयादि में क्या था? ए ओ औ के बाद अलग स्वर आता है तो उसमें क्या होता है? उदाहरण में जैसे ए जमा ए है वो क्या बन गया? अय। ए जमा री है तो वो क्या बन गया? अर। ओ जमा री है तो वो क्या बन गया? और। ओ जमा ए है तो वो क्या बन गया? औ, है ना? भावुक, नाविक, गायक, गायिका। तो जब इन दोनों स्वरों के बाद अलग स्वर आकर उनमें अंतर प्रकट करता है वो अय्यादी संधि है। अब इन स्वर संधियों के 4 भेदों के बारे में हमने जाना, समझा, सीखा। संधि कैसे करना है ये जाना, समझा, सीखा। संधि विच्छेद कैसे करना है ये हमने जाना, समझा, सीखा। अब संधि का मैंने एक और स्वाभाविक अर्थ भी बताया था। 2 पक्षों के बीच में मनमुटाव है उसको खत्म करना, अर्थात एक मेल पर आकर रुकना भी संधि कहलाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो शब्द निर्माण में बहुत सहायक हैं।
उच्चारित ध्वनियों का सही रूप में प्रयोग भी हमें हमारे शब्द निर्माण की ओर लेके जाता है। ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं वो उच्चारण के कारण ही हैं। तो उन उच्चारण को कीजिए, अभ्यास बढ़ाइए और आगे बढ़ चलिए। आज हम करते हैं यण संधि। जरा बोर्ड की तरफ देखिए। संधि का मैंने बता दिया, नॉकआउट एजुकेशन की तरफ से है। यण संधि, जब ई छोटी ई बड़ी ई, उ छोटा उ बड़ा उ या री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो ई का व बन जाएगा और री का किस में चेंज हो जाएगा? र में। किस में बदलाव आएगा? र में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां देखें, देखिए ई छोटी अ, ई और अ क्या बन गया? य, ई य। अगर हम ई और अ को जोड़ते हैं तो हम क्या बोलेंगे? य, अर्थात ये, है ना। तो देखो व्यंजन बिना स्वरों के नहीं बोले जा सकते, ये रूल यहां से प्रमाणित हो रहा है। य, अब यह बन गया यदि जमा अपि। अब यद्यपि बनाया है मैंने। अब यद्यपि कैसे बना है देखो, इसी उदाहरण को यहां मैं आपको वर्णित करके दिखाती हूं, एक्सप्लेन करके दिखाती हूं। मैंने क्या कहा था? प्रथम शब्द का अंतिम और द्वितीय शब्द का प्रथम। दीय, ये बनता है ना दीय, है ना। तो द को अलग कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है? ई। ई क्यों आता है? क्योंकि छोटी ई की मात्रा है। और अ, ये किस में चेंज हो गया? य में, है ना। तो द अकेला रह गया, ई की मात्रा हट गई तो ये देखो द अकेला रह गया। तो य द, इन दोनों का मेल य और पी एज इट इज, यद्यपि। समझ में आया आपको? है ना। आसान है ना, बहुत आसान है। अब मैंने यहां देखो लिख रखा है री ऋषि और अ अनार, इन दोनों के मेल से क्या बनता है? र। तो यहां मैंने एक उत्तर उदाहरण दे रखा है, पितृ जमा अनुमति, क्या बन गया? पितृनुमति, अर्थात पितृ की, अर्थात पिता की अनुमति के अनुसार। अब कैसे? यहां से ले लिया त्रि में से तय को अलग कर दो, री को अलग कर दो और अनुमति से हमने लिया अ, है ना। तो ये क्या बन गया? र। त्रि री अ र, और यहां क्या आ गया? त। अब ये री वाला है तो इसकी क्या चला जाएगा? पाँव में। तो त जमा र। अब यहां संयुक्त व्यंजन कौन सा बन गया? त्र। संयुक्त व्यंजन आ गया ना, तो हमने क्या लिख गया? पितृनुमति। समझ में आया आपको? कैसे? फिर से बता देती हूं, एक बार और देखिए। ये प्रथम शब्द का त्रि, द्वितीय शब्द का अ। ए अपने मूल रूप में है, तय को हम अलग कर लेते हैं, तय जमा री, री जमा ए बन गया र, और त को इसमें जोड़ा तो संयुक्त व्यंजन कौन सा बना? त्र। ध्यान है ना, क्षेत्र श्र श, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो तय और रे के मिलन से क्या बना? त्र, त्रिशूल। तो ये क्या हो गया? पितृनुमति। समझ में आया आपको? इसी प्रकार आ और रा, अब री तो अपने मूल रूप में यहां आ गया और आ ये बन गया रा। अब देखिए मात्र का ले लिया हमने त्रि, उधर से ले लिया हमने आ। अब ये रूल कैसे परिभाषित हो रहा है? तय को जब री की मात्रा से अलग करेंगे और आ को रखेंगे, अगर हम तय को हटा दें तो री जमा आ नजर आ रहा है ना, संधि का रूल नजर आ रहा है ना। तो क्या बन गया? रा। अब ये क्या आया? त जमा रा, त्रा, त्रा यानी कि संयुक्त व्यंजन। अब आ था इसलिए आ की मात्रा अर्थात खड़ी फाई भी इसके अंदर जुड़ गई। अब ये क्या बन गया? मात्रा देश। याद रखना, संधि जब करेंगे तो इन दोनों को ही हम देखेंगे, पहले का अंतिम, दूसरे का प्रथम। इन दोनों को जब देखेंगे तो हमारी संधि की जो भी परिभाषा जिस भी भाग की दी गई है इससे ही परिभाषित हो जाएगी। थोड़ा सा अलग करके देखेंगे, अभ्यास करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार यह शब्द बना है और हमें किस प्रकार इसका विच्छेद करना है। ये कौन सी संधि है? यण संधि है। जब ई उ के बाद री और इसके बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो उसमें किस तरह बदलाव आएंगे, परिवर्तन आएंगे, चेंजेस आएंगे। आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। इनको मैं क्या कर देती हूं? मिटा देती हूं। अब देखिए
हमने एक रूल ये कर लिया। अब बड़ी ई और अ को मिलाया तो क्या बना, य। इसमें देखो नद्य अर्पण, अर्थात नदी का दी जमा अ। अब इसका रूल कैसे लागू हो रहा है, दे को अलग करेंगे और बड़ी ई को अलग कर देंगे और अ। अगर हम दे को नहीं देखें तो ई जमा अ, ये रूल परिभाषित हो रहा है ना, ये नियम परिभाषित हो रहा है ना यहाँ, तो ये किस में बदल गया, य में। तो द जमा य है ना, तो अब ये द में से हमने स्वर निकाल दिया, ये बच गया बेचारा आधा। तो न द आ गया, ये बना गया और पर्ण क्या बन गया, नद्यर्पण। अब बताइए आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है कि संधि हम किस प्रकार बनाते हैं और संधि विच्छेद हम किस प्रकार कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ छोटी ई बड़ी ई दोनों है, दोनों में ही आ हमने जोड़ा है। अब आ को अगर हम विलुप्त कर देते हैं, इनका समागम करते हैं, इनको जोड़ते हैं, तो किस में परिवर्तित हो जाता है, या में परिवर्तित हो जाता है। अब ये या में परिवर्तित हो गया, इसका उदाहरण देखिए, अति जमा आचार क्या आ रहा है, अत्याचार। अब मैं आपको फिर से बता देती हूं कि अत्याचार किस प्रकार आया है। देखो ती जमा आ, ये तो आपको पता ही लग गया होगा कि संधि में किसी भी शब्द का विच्छेद करना है या किसी भी शब्द का संधि करना है तो प्रथम शब्द का अंतिम और द्वितीय शब्द का प्रथम लेना है। इन दोनों में ही जो भी नियम यहाँ दिया गया है वो परिभाषित हो जाएगा। कैसे, अब देखो तय को अलग कर दो, ई को अलग कर दो, आ रख दो, तय को यही रहने दो, ई और आ मिलने से क्या बन गया, त्या। अब तय में से स्वर निकल गया तो रह गया आधा, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, अत्याचार। समझ में आया आप सभी को, कितना आसान है संधि करना, कितना आसान है संधि करना। और संधि के छोटे छोटे नियम भी तो हमें जानने, स्वरों का स्वर मेल होने से, दो स्वरों के बाद कोई अन्य स्वर आ जाता है तो उसके आने से, स्वर दीर्घ में हसव मिलाने से, हसव में दीर्घ मिलाने से, ई जमा अ या बन गया, ई जमा ए औ बन गया। कितना आसान है, थोड़ा सा अभ्यास। अब देखो इन दोनों में छोटी ई कॉमन है, लेकिन मात्रा कौन सी अलग है, ऊ। पहले में छोटा है, दूसरे में बड़ा है। जब इन दोनों को जोड़ा तो यह बना, लेकिन छोटा ऊ है तो छोटे ऊ की मात्रा आ गई और बड़ा ऊ है तो बड़े ऊ की मात्रा आ गई। इन दोनों के उदाहरण देखो, अति उत्तम उदाहरण क्या बना, अत्युत्तम। नी जमा उन उदाहरण क्या बना, न्यून। अब इसमें प्रथम शब्द भी यही है, अंतिम शब्द भी यही है, और इसमें प्रथम शब्द ये रहा, तो नी जमा ऊ को ले लिया हमने। अब नी जमा ऊ को हमने ले लिया तो नी में से न जमा ई और हमने निकाल दिया ऊ, न इधर रह गया, ई जमा ऊ का क्या बन गया, यू। हमारे पास पीछे का क्या बचा, न, हमने दिया उसको जोड़, ये क्या बन गया, न्यून। 1 मिनट पानी पी लेती हूँ। सॉरी, बोलते बोलते थोड़ा गला थक गया था इसलिए पानी पी लिया, न्यून। अब एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ, समझ लिया, आपको संधि विच्छेद करना है, इसी शब्द का संधि विच्छेद करना है, न्यून का ही। तो पहले न को ले आइए, फिर न्यू को ले आइए, फिर न को ले आइए। न को यहां रख दीजिए पूरे रूप में, ठीक है ना, सॉरी आधे रूप में, और यू को तोड़ लीजिए। यू का क्या बनेगा, कोई अंदाजा लगा सकता है, कौन से ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की, और आ क्या रहा है, ई। अब ये क्या बन गया, नी, ये क्या बन गया, ऊ, ये क्या आया, न। अब इन दोनों को जोड़ा तो न यू न। अब इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे, न आधा, ई की मात्रा और ऊ, अर्थात ई, इन दोनों के मिलन से क्या बन गया, यू, न यून। ये विच्छेद भी हो गया और मैंने आपको संधि भी करके दिखा दी। तो समझ में आ रही है ना मेरी बात, किस प्रकार हम छोटे छोटे शब्दों को, अब हमें किसी वर्ण का सार्थक अर्थ निकालना होता है तो हम उसके अर्थ को जानते हैं, करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ना, और वर्ण विच्छेद करके उस शब्द के सार्थक रूप को देखते हैं। इसी प्रकार संधि को करना है तो संधि विच्छेद करके देख लीजिए, और संधि विच्छेद करना है तो उसके अर्थों को जान लीजिए। आपको स्वरों के मिलन से ही पता लग जाएगा कि मैं गुण हूं, मैं यण हूं, मैं अयादि हूं और मैं दृघ हूं।
दीर्घ में तो लंबा आएगा, अ को आ में चेंज कर दिया, आ का ई में चेंज आ गया, ठीक है। और यण के तो मैंने यहाँ सारे लिख ही दिए। अयादि का मैंने बताया था, ए और अ जुड़ के क्या बन गया, अ बन गया नयन, ठीक है ना। अब देखिए मैं थोड़ा इधर हो जाती हूँ। ई जमा ए, छोटी ई में ए ओ जड़ा यम अम, ई ए जड़ा ये, उ जड़ा वे, उ अ औ, उ अ औ, औ यानी व, ठीक है। अब नयन के बाद प्रति जमा ए प्रत्येक, प्रति जमा अंग प्रत्यंग, देवी जमा ऐश्वर्य देवेश्वर्य, उ अ व में चेंज हुआ, अनु जमा आय अन्वय, उ जमा आ वाह वधु जमा आगमन वधवागमन। आप कहो तो उ वाला एक उदाहरण आपको मैं समझा देती हूँ। अब मैंने यहाँ देखो इधर लिखती हूँ, उ जमा ए को मैंने बना दिया वह, मैंने तो क्या बनाया है, हिंदी के विद्वानों ने बनाया है। उ जमा ए किस में बना, व में। इसका मैंने क्या लिखा है उदाहरण, अनु जमा अय, उसका उत्तर क्या आता है, अन्वय। अब देखो ये संधि हमें करनी है और इसका उत्तर हमें ये लेके आना है। कैसे आएगा, नु को अलग कर लो और अ को अलग कर लो, ए तो अपने मौलिक रूप में है ही, न को अलग कर दो, न आधा आ जाएगा क्योंकि स्वर अलग हो रहा है ना, ऊ की मात्रा अलग हो रही है, ऊ छोटा है इसलिए छोटा ऊ लगाओ, बड़े ऊ की मात्रा होती तो बड़ा ऊ आ जाता, तो न ऊ और ए है ना, उ और ए को मिला दो तो हमने क्या बना दिया, व, किसके अनुसार, यण संधि के नियम के अनुसार। फिर हमने यहां लिखा न, फिर आ गया व और हमने कर दिया अ न व। अब इसको एक और तरीके से हम कर लेते हैं। हमने लिखा हुआ था यहाँ अनु जमा अय, उत्तर आता है हमारा अन्वय। अब अन्वय को अलग कर लो पहले, ए न व ये, ए को इधर रहने दो, ये को इधर रहने दो, हमें इन दोनों को सोल्व करना है। कैसे, न व कैसे बना, व का नियम याद करोगे, उ जमा ए जमा न, है ना, उ और ए जोड़ने पे क्या बन गया, व। अब इसको जोड़ दो, अन्वय। ये संधि विच्छेद का तरीका बताया है, संधि करने का तरीका भी यही है, तरीका एक ही है पर उसको करने के ट्रिक्स तो हमारे हैं ना, प्रैक्टिस करने के ट्रिक्स तो हमारे हैं ना, हम ही उसको कर पाएंगे। तो थोड़े से नियम और थोड़ा सा विच्छेद दिमाग कर लगाएंगे, करेंगे, ये लॉजिकली है, लॉजिकली प्रमाणित है, इसमें खुद में ही ट्रिक है। इसके लिए तुम क्या ट्रिक याद करोगे, क्या ट्रिक याद करोगे, ये तो खुद ही ट्रिकी है, अर्थात खुद ही अपने नियमों से बना हुआ है, हमें तो सिर्फ अच्छे से पढ़ना है और ये ट्रिक ही हमें बता देगी कि देखो मैं यण हूं, मैं गुण हूं, मैं अयादि हूं, मैं वृद्धि हूं, है ना। छोटी छोटी बातें हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ आपको किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है खाली प्रैक्टिस की, थोड़ा समझने की, और एक अच्छी तरीके से ध्यान लगा के पढ़ो तो ये ट्रिक्स खुद ही कह देंगे। हिंदी को पढ़ने के लिए किसी ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, मैं खुद ही ट्रिक हूँ, मेरे को समझो, मेरे के अंदर घुस जाओ, मेरे अंदर घुसोगे तो मेरे को प्राप्त कर पाओगे, सिंपल है। तभी तो मैं हिंदी को लॉजिकल और वैज्ञानिक भाषा बोलती हूँ। हर तथ्य प्रमाणित है इसमें, हर बात प्रमाणित है इसमें, और इसका प्रश्न ही कहता है उत्तर मेरे में है, मुझको ढूंढो। लेकिन वो तो आपको सोचना चाहिए कि आपने कितना प्रैक्टिस किया है कि प्रश्न में ही आपको क्या मिल जाए, उत्तर मिल जाए। समझ में आया, हमने अंत तक कर लिया। उ जमा आ क्या बन जाता है, वाह, वधु जमा आगमन वधवागमन, है ना। हमने करा था पहले उ जमा ए, अब अगर हम आ कर देते हैं तो वह की जगह क्या बन जाएगा, वाह, अर्थात खड़ी पाई उस वर्ण के साथ आ जाएगी, ठीक है। इसका मैंने उदाहरण क्या लिख रखा है, वधु जमा आगमन। अब इसको हम प्रैक्टिस करते हैं, कैसे, ध का धू लिख दो, इधर से आ गया आ, ये अलग रह गया, ये अलग रह गया, इसको हम अंत में जोड़ेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ध जमा उ जमा आ गया ना, उ जमा आ को जोड़ा, हमें पता है यण संधि बनेगी, इसको वाह कर दो। अब ध जमा व जमा गमन कर दो, अब हमें पता है स्वर इसमें से अलग हो गया तो बेचारा क्या रह गया, आधा रह गया, तो वधवा गमन, वधवा गमन। क्लियर हुआ, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा और समझ रहे भी होंगे। और मैंने कल भी
अगली जो पहली वीडियो आपको भेजी थी उसमें मैंने कहा था अगर इन नियमों को अगर आपको जानना है तो कक्षा 8 की किताब को अवश्य देखिए। बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, उनमें आपको सारे नियम मिल जाएंगे। अपने पड़ोस के किसी बच्चे की किताब लेकर भी आप देख सकते हैं जो कक्षा 8 में हो, अर्थात क्लास 8 में हो। क्लास 8 की हिंदी ग्रामर का बुक है ना, चौथा या पांचवा, 4th और 5th चैप्टर होगा, अगर वो सही ढंग से बना है, चल रहा है ना। वैसे हम चाहें तो अपने नज़रिए से अपने हिंदी की नोट्स बना सकते हैं, हमें किसी अन्य के नोट्स की आवश्यकता नहीं है। हमें बस करना क्या है, थोड़ा गहराई में उतरना है, तो हम हिंदी को अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हाँ, एक अध्यापक की आवश्यकता अवश्य ही रहती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सुपीरियर से सीखने को मिलती हैं। ठीक है, अब हमने कहाँ तक कर लिया, भदवा गमन तक। मैं अपना पेन ले लेती हूँ जो नीचे गिर गया, वधवा गमन तक समझ में आए। अब ऊ जमा ई वी अनु इति अनवति, ऊ जमा ई वी अनु इक्षण अनविक्षण, ऊ जमा ए वे अनुएषण अन्वेषण, ऊ जमा अंग वंग तनुवंगी तनवंगी। अब ये कुछ उदाहरण यहाँ लिखे हुए हैं, खुद भी सॉल्व करके देखिए। आप जाइए, बहुत सारे उदाहरण आपको बहुत अच्छे अच्छे से मिलेंगे। ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने आसपास ढूंढिए। तब तक के लिए मैं रेणु जैन आपको मिलूंगी अगली वीडियो में व्यंजन संधि के साथ। और अब मैं विदा लेती हूँ। मेरे चैनल एजुकेशन नॉकआउट एजुकेशन को लाइक शेयर कमेंट करें, हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अवश्य दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भूले नहीं, आज की मेहनत कल की कामयाबी है। आज का सफलता की ओर पहला कदम अपनी मंजिल की ओर पहुंचने के लिए है। तो आइए मिलकर प्रयास करते हैं, अपने सपनों को पूरा करते हैं। मैं नॉकआउट एजुकेशन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ इस सेशन के अंदर। जानिए, समझिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।